नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। वह सिगरेट का कस लेता है और बड़ी बेफिक्री से पेशाब करता जाता है। उसकी पेशाब एक जीते जागते इंसान के सिर से होती हुई शरीर में पैबस्त हो रही थी, लेकिन वह इंसान नहीं, शैतान मदमस्त था। आदिवासी बहुल इलाके मध्य प्रदेश के सीधी से आई इस तस्वीर ने अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया। ये यूँ कहें कि इससे ज़्यादा अमानवीय तस्वीर और क्या होगी। आज़ादी के 75 साल के बाद ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन हालातों में पले बढ़े थे, क्या वे हालात आज भी कायम हैं? क्या वे हालात आज तक नहीं बदले हैं? क्या वह मानसिकता अभी भी कायम है और यूँ कहें कि उग्र हुई है? क्या नेता और राजनीति का स्वरूप रंगे सियार जैसा है? क्या मंथन में आज यही ज्वलंत मुद्दा। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उनका जोर जो रहता है वो गरीबों, बहुजनों, मजलूमों, शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ख़ास तौर पर जो उन वर्गों को ऊपर लाना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है, उनके जीवन स्तर को आगे ले जाना है, जो लोग वास्तव में सदियों से पीड़ितों और शोषितों का जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद दलितों, आदिवासियों के उत्थान की बातें करते हैं और हाल में ही वो मध्य प्रदेश के दमोह में गए थे। वो तस्वीरें सामने हैं। प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के बीच उनकी जीवनचर्या, उनके सांस्कृतिक उत्सव, उनके रहन सहन, उनके दुख तकलीफ़ें जानने की कोशिश की और उनके बीच भोजन भी किया, ये जानने के लिए कि वो कैसा खाना खाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका रहवास कैसा है। ये जानने के लिए प्रधानमंत्री ने वहाँ कई घंटे बिताए। लेकिन सवाल ही उठता है कि इस तरीके के शैतान जैसा ये सीधी में भाजपा का कथित नेता, भाजपा विधायक का कथित प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी मजदूर के साथ सिगरेट के कस लगाते हुए उसके सिर पर जो पेशाब करने का वीडियो आया, उसके बाद से ऐसा लगता है, ये सवाल लाजमी है कि ऐसे शैतानों को संरक्षण मिलता कहाँ है। मुझे कहते हुए शर्म आएगी, आपको ये देखकर शर्म आएगी, लेकिन अहंकार में डूबे उन लोगों को शर्म नहीं आती जिन्हें सत्ता के करीब रहने का सत्ता सुख मिल जाता है। वैसे भी अपने यहाँ एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ बात भले ही कोतवाल की करते हैं, पर आजकल नेताओं के खासम खास लोग सीमाएं लांघ रहे हैं और वो ऊपर बैठे उनके आका नेता अपनी आंखें मूंद लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला भाजपा के विधायक सीधी के केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है, ये खबर आई। अब उसे पूर्व प्रतिनिधि बताया जा रहा है, जिससे भाजपा पर छींटे थोड़ा कम पड़े। वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष ने दबाव बनाया, तब मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हुई। चुनाव की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वोटों की उन्हें फिक्र सताई तो उन्हें कहना पड़ा कि NSA लगाया जाएगा। अब सवाल पूछा जा रहा है, ये यूँ कहे, जब सवाल पूछा गया कि क्या प्रवेश शुक्ला के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, तो भाजपा के विधायक और मंत्री बगले झांकने लगे। लेकिन चूंकि मौका और जो नजाकत है, उन हालात को देखते हुए जब ये सवाल विपक्ष ने पूछा तो उसके कुछ घंटों बाद ही प्रवेश शुक्ला के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हद तो ये हो गई कि जब वायरल वीडियो में गरीब, लाचार और असहाय दिखने वाले पीड़ित युवक का शपथ पत्र, जिसे आप एफिडेविट कहते हैं,
पेश कर दिया गया। 100 रुपए के स्टैंप पर ये शपथ पत्र उस पीड़ित, दलित, शोषित, लाचार, बेबस इंसान का दिया गया और उसके हवाले से कहलवाया गया कथित रूप से कि यह वीडियो झूठा है और फर्जी है। 3 जुलाई की तारीख वाले ये स्टैम्प पेपर 100 रुपये का है और हिंदी में इसमें लिखा है कि मेरे नाम या मेरे साथ प्रवेश शुक्ला द्वारा कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है। पहली बात तो पुलिस को इस वीडियो की जांच कर लेनी चाहिए थी, पर शक पैदा होना तो लाजमी है। इतने गरीब आदमी के लिए प्रवेश शुक्ला को बचाने की जल्दी क्या थी? शपथ पत्र में लिखवाया गया है कि मेरे ऊपर आदर्श शुक्ला और अन्य ने दबाव बनाया कि प्रवेश शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट करो तो तुमको पैसा मिलेगा, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। आपको समझ में आया? SC/ST एक्ट ही डर की असली वजह है। शुक्ला जी को डर लग रहा होगा कि SC/ST एक्ट लगा तो नेतागिरी हवा हो जाएगी। शायद वो अब लग गया है, मुकदमा लिख गया है, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? अपराधी और अपराधी में क्यों फर्क किया जाता है? अपना अपराधी, मेरा अपराधी, तेरा अपराधी, फर्क क्यों किया जाता है? गैरों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाने वाले ये नेता, सरकारें अपनों के बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाती हैं? सबसे बड़ा ये सवाल है, आज मंथन में हम उठाएंगे। और इसमें कोई दल विशेष नहीं है, ये पूरी राजनीति की ही स्थिति है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजनीति में अब रंगे सियारों की बहुतायत हो गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, उनको देखिए। ये वो तस्वीर है, पहली तस्वीर आदिवासियों के संग प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की थी, संवाद किया था, दमोह की तस्वीर है। और प्रधानमंत्री के इन प्रयासों को बहुत शब्द नहीं मेरे पास कि मैं क्या कहूं, बहुत खराब शब्द मेरे मुंह में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मेरी मर्यादा है। उस पर पानी फेरने वाला ये शख्स भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया गया है। सीधी के पेशाब कांड की तस्वीर ये दूसरी तस्वीर है। देश के, दुनिया के सबसे बड़े नेता गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों की बात करते हैं और उन्हीं के दल से जुड़े लोग इस तरह की हरकत करते हैं। वो किसी भी दल में, ऐसा नहीं कि बाकी दल बड़े पाक साफ हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की तस्वीरें क्यों आती हैं और फिर उनमें लीपापोती क्यों होती है। तीसरी तस्वीर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज बहुजनों को नेतृत्व देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें बताया गया कि बहुजनों को किस तरीके से नेतृत्व देंगे। LDM ऐप का भी लोकार्पण खड़गे जी ने किया और ये बताया गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के लोग जो हैं उनके अंदर नेतृत्व, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर मंथन चिंतन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि इस देश की 500 विधानसभा सीटों पर वो नए बहुजनों के नए नेता पैदा करने का काम कर रहे हैं। करीब 61 लोकसभा सीटें हैं जहां वो बहुजनों के नए नेता तराश रहे हैं, नए नेताओं को तराशा जा रहा है। कांग्रेस ने ऐसा दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी दलित वर्ग से आते, वो कहते हैं कि भाई जब अपने आप को सबल करोगे तभी कोई दूसरा कुछ देगा आपको, भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलते। 2-3 बयानात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी के SC/ST विभाग के मध्य प्रदेश के चेयरमैन रामू टेकाम और जो आदिवासी जिस पर पेशाब की गई उसके पिता का क्या कहना है, जरा इसको सुनिए। को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा
दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी निंदा करता हूँ इस घटना की। और जिस प्रकार से अभी मैंने ये वीडियो देखा, मेरे संज्ञान में आया, इससे ये पता चलता है कि मानवता बची नहीं, मानवता खत्म हो चुकी है। इनके भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के प्रतिनिधि आरोपी प्रवेश शुक्ला ने जिस प्रकार हमारे एक गरीब आदिवासी मजबूर युवक के ऊपर नशे में चूर होकर के सिगरेट पीते हुए उनके मुंह पर, उसके शरीर पर पेशाब किया, इससे बुरा कृत्य नहीं हो सकता। हम लोग बहुत व्यथित हैं, इस घटना से बहुत व्यथित हैं और वीडियो भी फर्जी है, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। हम आज देखे हैं वीडियो तो हम खुद स्तब्ध हैं। ये पूर्णतः फंसाने की साजिश है। हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति है, इतना घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। और फिर हम 29 तारीख से लापता है, आज दिन तक पता नहीं चला। उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। वो कहाँ है, किस हालत में, हमको भी संदेह है कि ये लोग मिलकर उसकी कहीं हत्या न कर दी हो। माफ़ कीजिएगा, ये बयान पीड़ित के पिता का नहीं, जैसा मैंने आपको कहा था बयान सुनवाने से पहले, ये आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला का बयान आपने सुना। और प्रधानमंत्री शहडोल में आदिवासियों से मिले थे। शायद मैंने दमोह का जिक्र किया, लेकिन वो तस्वीरें जो आपने देखी वो शहडोल की थी, मध्य प्रदेश की। तो ये कुल मिलाकर दृश्य आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज मंथन में हम उठा रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें नहीं जाता किसकी सरकार है किसकी नहीं है, कौन सा दल नेतृत्व कर रहा है राज्य में, केंद्र में, कौन सा नहीं। मेरा सवाल ये आज होगा कि क्या वही मानसिकता अभी जिंदा है? क्या वो मानसिकता तनिक भी कमजोर नहीं हुई है? जिस मानसिकता के चलते संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से, किन परिस्थितियों में जीना पड़ा और कितने संघर्षों के बाद वो आए निकल कर, क्या वही परिस्थितियां हैं या फिर उससे ज़्यादा खराब परिस्थितियां हैं? ये देखने वाली बात होगी। और क्या उस वक्त थोड़ी बहुत नैतिकता थी? क्या अपर, जिनको कहते हैं तथाकथित अपर कास्ट, क्या वो अब उनका स्वरूप बदल गया है? वो सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले कुलीन लोग हो गए हैं जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों पर अत्याचार करते हैं? तब शायद हो सकता है कि अपर कास्ट या सामंतवादी बात हो, लेकिन अब ये नए सामंतवादी पैदा हो गए हैं जो सत्ता, नेता इसके इर्द गिर्द हो गए हैं। इनकी गुंडागर्दी चल रही है शोषितों, पीड़ितों को। समाज में क्या बदलाव आया, क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी और कैसे? वास्तव में बहुजन कौन है, जिनकी संख्या किसकी ज़्यादा है? शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई इन सब वर्गों का जो नेतृत्व है उसको आगे लेकर आना है। बड़े दिनों से इनका नेतृत्व दूसरों के रहमो करम पर रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चला रखा है। आज इस कार्यशाला में एक ऐप लॉन्च किया और उससे इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक जो आदिवासी दलितों को संदेश, अल्पसंख्यकों को संदेश देने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा वो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आप ध्यान में रखिए, जब तक आप मजबूत नहीं होते, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, अगर ये मजबूत अपने आप अपने पैर पे जब तक खड़ा होने की शक्ति और स्वाभिमान जब आपके पास नहीं होता तो कोई पूछते नहीं। बहुत से बार ऐसा होता है। हम कर्नाटक में रिसेंटली एक्सपीरियंस किए। बहुत से लोग मेरे इलेक्शन में मेरे को खिलाफ किए थे, बीजेपी से मिलकर वो हराने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि वहाँ पर पूरे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए थे। इस बार भी फिर बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो लोग मुझे हराए, मैं उनको सारे को टिकट दिया। इसीलिए दिया, अगर 10 वोट भी चले जाएंगे हम 10 वोट से हार सकते हैं। तो हमने उनको बोला, देखो भाई तुम तो मुझे हराए हैं और
मैं दूसरी बार हारना नहीं चाहता। पहली बार हारा इसीलिए कि वो लोग मेरे हराने की कोशिश बीजेपी ने की, आरएसएस ने की। मैं हारा, तुम हरा नहीं सकते थे, लेकिन आप उनको सपोर्ट किए किसी वजह से, या कुछ कुछ होता है किसी के लिए, पद के लिए हो या केसेस रहते कुछ ना कुछ, लेकिन मैं उनको बोला तुम मेरे को सपोर्ट नहीं किए, ठीक है, लेकिन मैं तुमको सपोर्ट करता हूं, इसीलिए करता हूं कि मुझे कांग्रेस को वापस लाना है, सत्ता में आना है, और सत्ता में जब तक आप नहीं आते कोई कुछ पूछता भी नहीं। खड़गे साहब ने कहा कि भाई सत्ता में जब नहीं आओगे, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों, बहुजनों को कहा कि अगर सत्ता में नहीं आओगे कोई पूछेगा नहीं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व का विकास कर रही है। लीडरशिप मैनेजमेंट मिशन LDM शुरू किया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अपराध कितने दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ कितने अपराध हुए हैं, जरा ये आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं। ये बड़ा मुझे लगता है कि ये सर्वाधिक होगा देश में कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश में इनकी आबादी अच्छी खासी है, और वो आंकड़ा आपके सामने है कि कुल मिलाकर जो रिपोर्ट है उसमें आदिवासियों पर अपराध के मामले में MP सबसे आगे है। ये 2021 में SC/ST एक्ट के तहत इतने 2627 मामले दर्ज हुए थे। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत 2020 की तुलना में ये आंकड़े करीब लगभग 9.5% अधिक थे, 9.38% अधिक थे जो 21 की हम बात कर रहे हैं। और 2020 में दलितों पर अपराध के मामले आपके सामने हैं, 2401 दर्ज हुए थे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, सबसे आगे है। और राजनीतिक दल क्यों बार बार माला जपते हैं SC/ST की, भले ही उनका कुछ कल्याण ना करें, लेकिन अलग अलग तरीके का खोल पहनकर इन दलों के सामने ये दल के लोग आते हैं। दलितों के, OBC, सर्वहारा समाज के, ST के सामने, SC के सामने आते हैं, अलग अलग तरीके से रंग के अलग अलग चोले पहनकर। उनको देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसका कारण ये है कि जो सीटें हैं वो लोकसभा की बड़ी महत्वपूर्ण, रिजर्व सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं पूरे देश में, ST के लिए। इसी तरीके से सदन के कोरम, कुल सदस्य संख्या भी 10% है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 131 सीटें जो हैं लोकसभा में वो आरक्षित हैं, रिजर्व सीट हैं। तो इन अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा की। तो ये जो सीटें, रिजर्व सीटें हैं, इनको लेकर भी काफ़ी खींचतान रहती इन पर कब्जे के लिए, और अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन आज हम सवाल ही उठाएंगे कि क्या स्थितियां, परिस्थितियां 100 साल पहले वाली ही हैं या बहुत कुछ बदला है। बदला है तो सामंत जो लोग हैं, क्या वो नेताओं के चेले चिंटू के रूप में हैं, क्या नेताओं के रूप में हैं, उनकी केवल शक्ल बदल गई है, उनका व्यवहार वही है? ये बड़ा सवाल है। मेहमानों का परिचय कराता हूँ। डॉक्टर सत्येंद्र जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर अक्षय कुमार सोशल साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुछ मेहमान थोड़ी देर में अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर रविकांत सामाजिक चिंतक हैं, और रामू टेकाम कांग्रेस SC/ST डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से वो जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा अभी उनके आने में थोड़ा विलंब है। मैं मंथन की शुरुआत बिलाल सब्जवारी से ही करता हूँ। बिलाल भाई, ये पूरा घटनाक्रम देखा, विपक्ष ने बहुत सारी तीखी बातें कहीं, सवाल उठा, पूछा गया बुलडोजर कब चलेगा, बुलडोजर भी चल गया, गिरफ्तारी भी हो गई। एक बीच में ड्रामा और नाटक ये हुआ कि 10
एक एफिडेविट लिखाकर ले लिया गया कि भाई हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बहुत सारे चीज़ें आई। लेकिन इस तरीके की जो गंभीर घटनाएं होती हैं, इनमें जो आजकल पहले ये होता था कि जो गंभीर घटनाएं होती थी, जो अपराधी होता था उससे लोग बचते थे, अब उसके साथ पेशबंदी में लग जाते हैं। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा जो आज बिल्कुल खरी खरी बात मैं करना चाहता हूँ, मैंने आज तुलना की है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर जिन परिस्थितियों में जिए, क्या वो परिस्थितियाँ, क्या वैसा सामाजिक ताना बाना अभी भी विद्यमान है, केवल चेहरे बदले हैं? बिलाल भाई। देखिए दुर्गेंद्र जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए इस डिबेट के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो घटना मध्य प्रदेश में हुई है, ये मध्य प्रदेश को तो पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार करती है और पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार करती है, और ये वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करती है। ये ऐसी घटना है जो जिसे शैतान भी कांप जाए, हैवानियत भरी एक घटना है जिसको आप देखते हुए कांप जाते। दरअसल मध्य प्रदेश एक वो स्थान रहा है जहां जो अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा जैसे महापुरुषों के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है, वो जब आदिवासी समाज की ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश के अंदर, और एक आदिवासी समाज के पीछे खड़ा होकर होने की कोशिश करती है उसके माध्यम से, और जब उसे आदिवासी समाज के एक व्यक्ति पर भारतीय जनता विधायक के प्रतिनिधित्व द्वारा आंखों से आंसू नहीं बल्कि झरने बहने लगते। बिलाल भाई का नेटवर्क मुझे लगता है कुछ दिक्कत कर रहा है। बिलाल भाई, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मुझे लगता है कि बिलाल भाई का नेटवर्क कुछ दिक्कत में है। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार, सामाजिक वैज्ञानिक हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल, किसी पार्टी, किसी सरकार पर जा ही नहीं रहा हूँ। सरकार किसी की भी होती हो जाता, मैं तो ये ऐसे स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज़ को। दल ये स्वीकार ना करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, ये सब चलता रहेगा। सवाल उन लोगों का है, बहुजनों का है, शोषितों का, पीड़ितों का, जो 100 साल पहले जिस तरीके से उनकी हैसियत नहीं थी, आज भी जब मैं ये कार्यक्रम का विषय तय कर रहा था तो हमारे एक साथी इस बात को कह रहे थे कि हमारे गांव में आज भी ऐसी स्थिति है, अगर दबंग सामंत टाइप के लोग, खास तौर पर अपर कास्ट के लोग अगर किसी गली से निकल जाते हैं तो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जो जिन्हें तथाकथित रूप से छोटी जाति का कहा जाता है, वो लोग खड़े हो जाते हैं। वो चबूतरों पर दरवाजे आते हैं तो खाट में नहीं बैठते हैं, चबूतरों में बैठते हैं। अभी भी ऐसी स्थिति है और इस घटना ने तो हिलाकर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि जिस व्यवस्था के खिलाफ बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, वो व्यवस्था तो और प्रचंड हो रही है। डॉक्टर अक्षय कुमार, मैं ऑडिबल ना हूं? हाँ, अवश्य बोलिए कृपया। नहीं, बीच में डॉक्टर साहब बोलिए। दुर्गेंद्र चौहान जी, आपने बहुत अच्छा आज मंथन में क्वेश्चन रखा है। हम बेशक आज 21वीं शताब्दी में जहां जी रहे हैं, लेकिन वहीं गाँव में स्थिति कुछ और है। मुझे अपनी बात शुरू करते हुए मैं अपनी अदम गोडवी जी की कुछ लाइनें कहूँगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमें डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा संविधान के माध्यम से हमें अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या वो अधिकार जमीनी स्तर पर अभी उतरे हैं? हमें
इस पर अभी सोचना होगा, क्योंकि शोषित जहां अम्बेडकर साहब ने अपना जीवन बड़ी व्यथित रूप से जिया, वहीं शोषित पीड़ित समाज में उनके अलावा भी बहुत सारे वर्गों ने ये प्रताड़नाएं सही। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अम्बेडकर साहब ने हमें अधिकार दिए और हम अधिकारों में भी संविधान जब दिया तो संविधान की मूल भावना में यह था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता समानता के साथ मानवीय गरिमा की बात करता है। मध्य प्रदेश की यह घटना मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, जो कि एक अक्षम्य और अपराध की श्रेणी में आता है। यह मानवाधिकार का हनन भी है। एक तरफ हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन वहीं हम गांव में आज भी एक दलित परिवार को अपनी बारात के समय पुलिस का संरक्षण लेना पड़ता है। भारत वर्ष में कुछ मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। ये घटनाएं हैं जो कि उच्च वर्ग की मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं। तो हमें सबसे पहले अंबेडकर साहब द्वारा दिए गए अधिकार कानून को मानना होगा। वहीं गांधी जी ने कहा कि हृदय परिवर्तन, गांधी जी ने बोला है कि हृदय परिवर्तन करना होगा। तो हमें अभी इस समय उच्च वर्ग के हृदय परिवर्तन की बात करनी होगी। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूं उसमें बीच में। उच्च वर्ग को लेकर भी हमको नए सिरे से परिभाषा गढ़नी होगी, समझनी होगी कि उच्च वर्ग कौन, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि जातियों से जो लोग तथाकथित ऊंची जातियों के होते थे वो उच्च वर्ग होते थे। अब सत्ता, पावर, मनी, मसल पावर, अब उच्च वर्ग की परिभाषा भी डॉक्टर साहब बदल गई है। दुर्गेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि समय समय पर यह परिभाषा बदलती है। क्योंकि उच्च वर्ग में जहां लोग जिन पर ज्यादा पैसा आ गया वो अपने आप को अपर श्रेणी में रखते हैं और वो निम्न लोगों को के अधिकारों को, और उसमें जरूरी नहीं है कि वो भाई अगर ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है तो वो वही उच्च वर्ग है ना। जगह अगर ताकत यादव के हाथ में आ गई वो भी उत्पीड़न करेगा, कुर्मी के हाथ में वो उत्पीड़न करेगा। मतलब एक मानसिकता हो गई। और वो दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी मानसिकता सत्ता पोषित होने लगी है। ये बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए तो गांधी जी ने कहा है ना कि हमें हृदय परिवर्तन करना होगा। जब तक हम उच्च वर्ग जो है, उच्च वर्ग में सभी आ रहे हैं, जैसे जैसे जिस व्यक्ति की स्थिति बदलती है वो उच्च वर्ग में जा रहा है, वो चाहे किसी भी समाज से हो, तो हमें उच्च वर्ग के साथ हमें उसकी मानसिकता को बदलना होगा। जब तक हम उसकी मानसिकता को नहीं बदलेंगे इस प्रकार की जो घटनाएं होती रहेंगी। ठीक बात है। बड़ी बात डॉक्टर अक्षय कुमार ने कही कि मानसिकता को बदलना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि मानसिकता की बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? इस समाज की है। समाज में कौन लोग रहते हैं? हम और आप। नेता तो 24 घंटे चुनाव 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 चुनाव, वोट चुनाव, सरकार चुनाव, इसके अलावा सोच क्या रहे हैं? आप भी एक बार सोचिएगा। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, इस दौरान जरूर सोचिएगा। इस तरीके के उद्दंड लोग, सत्ता पोषित लोग होंगे तो ये होगा ही होगा। कार्रवाई हो गई, बहुत अच्छी बात, बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री। मुकदमा लिख गया, गिरफ्तारी हो गई, घर भी टूट गया, सारी बातें हो गई। लेकिन जो सवाल हमने किया उसका जवाब हमको, आपको, सभी को तलाशना होगा। डॉक्टर जैन। दुर्गेन जी, मैं इंजीनियर हूँ। जी, कोई बात नहीं, डॉक्टर लिखा है आपके यहाँ, उससे कोई मतलब लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं इंजीनियर हूँ। तो मैं दुर्गेन जी बताऊँ आपको, यह जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है और इस सामाजिक कुरीति का कह सकते हैं हम इसको। और समाज जब भी ये सामने आती है, जैसे हमारी सरकार के समय सामने आया, तो आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर काफी उसकी निंदा की, उस पर अपना पश्चाताप प्रकट किया। और जो सरकार में रहते हुए कार्रवाई कर सकते हैं वह कार्रवाई, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आरोपित किया गया है, SC/ST एक्ट आरोपित किया गया है, और कहीं से भी 0% टॉलरेंस। कोई अपराधी होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधी होता है। अगर अपराधी इस प्रकार के कार्य कोई भी हो और उस अपराधी के लिए जो अपराध की जो जगह है, जो सही जगह सलाखों के पीछे, तो वह है।
और आप देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हम चिन्हित कर रहे हैं उसकी अवैध गतिविधियां क्या है, अगर उसका घर का निवास अवैध है, सारे कुछ वैसे अवैध है और कोई काम करते हैं वो उसमें कुछ कमियां रहती हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उनके घर पे जो भी अतिक्रमण था, गैर कानूनी जो था, उसको सब कुछ तोड़ दिया गया है। और आप देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, और मध्य प्रदेश में एक और घटना घटी है, मैं बताऊं कि हमें समदर्शी होने की जरूरत भी है राजनेताओं को, खास करके सारी दलों को। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो है ना तुष्टीकरण की विषवेल पोषित करती है, यह ठीक नहीं है। हमें संतुष्टीकरण की राजनीति करना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात कह रहा हूं मैं। एक और घटना हुई है, वो भी बड़ी निंदनीय है। जिस प्रकार से निंदा करने की घटना ये है, उसी प्रकार से वह घटना शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर एक नरवर करके जगह है, उस नरवर के अंदर घटित हुई। उस नरवर में अंदर क्या हुआ, हमारे एससी बंधु जो हैं, एससी बंधुओं के ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो उनको बड़ा प्रताड़ित किया गया, जूतों की माला पहनाई गई है, उनको मारा पीटा गया है, उनका मुंह पे कालिक पोती गई है, और तो और उनके मुंह में मैला, जिसको मल कहते हैं, वो मल को उनके मुंह में ठूसता गया है। इस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया गया है, और वो प्रयास किया गया है। मैं फिर भी पुनः ये नहीं कहूंगा कि उनका धर्म मुसलमान धर्म से आते हैं, क्योंकि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वह सारे लोग, उनकी भी हमने निंदा की और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही। लेकिन आप देखिए इस घटना को भी हुए बहुत समय हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति जो है ना तुष्टीकरण की विषवेल पर आधारित होती है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है। ना कमलनाथ जी ने उस पर एक शब्द बोला है, ना माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक शब्द उस पर बोला है। हमारे 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुंह में दही जमा हुआ है। मैं बताऊं, देखिए कोई सी भी घटना है, किसी के मुंह पे भी, कोई से भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई अगर 10 लोग मिल जाते हैं और अपराध करते हैं, संगठित अपराध, तो ये जरूरी है, उसको एक बहुत बिल्कुल गलत है कि आप उसके ऊपर उसके मुंह में मैला ठूस रहे हैं, उसको जूतों की माला पहना रहे हैं, उसको नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति गलत क्या, बहुत ही निंदनीय है, कुत्सित है। और वास्तव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं बात डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, जैन साहब, मैं इसी को कह रहा हूं कि वो मानसिकता, अब एक घटना लेकर हम बैठे, आप दूसरी घटना भी बता रहे हैं, तो ये मानसिकता क्यों हो रही है? ऐसे माहौल का निर्माण वास्तव में हुआ क्यों? बहुत सारे कारण हैं और बहुत उसके निवारण हमको आपको ढूंढने पड़ेंगे। रामू टेकाम हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आदिवासी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। रामू जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद के न्यूज़ पर आने के लिए। ये पूरी घटना को लेकर, एक तो मैं आज इस बात को लेकर मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं ये इस पर जा ही नहीं रहा हूँ कि किसका राज है, किसका स्वराज है, किसका नहीं, किसका है। मैं इस पर जा रहा हूँ कि ये मानसिकता, क्या जिस सामाजिक विद्रूपताओं से बाबा साहब लड़े, क्या वही स्थिति अभी भी कायम है क्या आदिवासियों में, दलितों में? रामू टेकाम, आज का अगर मैं दृष्टिकोण उठा करके देखूं तो जिस प्रकार की ये घटना घटी, हमारे एक आदिवासी भाई के ऊपर सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, जिसने मानवता की सारे हदें पार कर अमानवीय घटना जिस प्रकार से इन्होंने की, अमानवीय कृत्य जिस प्रकार से इसने किया, मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं। और पूरा मेरा आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा मानव समाज इस घटना की निंदा करता है। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की घटना कभी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन एक बात है, अभी इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी, हमारे जैन साहब ने कहा कि अभी कुछ बातों पे कि कमलनाथ जी के मुंह में दही जमा था या दिग्विजय सिंह जी के मुंह में दही जमा था। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जब नेमावर की घटना होती है तो शिवराज सिंह जी के मुंह में दही जम जाता है। जब सीबीआई जांच हुई उस पर, हमने सीबीआई जांच करवाई रामू जी। आज तक हमारी वो बहन आज भी वो न्याय के लिए भटक रही है। रामू जी, सीबीआई से बड़ी जांच नहीं हो सकती ना? हमने सीबीआई जांच कराई, उसमें आरोपियों को पकड़ा गया। एक आदिवासी बहन की हत्या होती है और उसको न्याय दिलाने के लिए जब हमारे हम समदर्शिता से काम करते हैं। थाने में हम लोग न्याय के लिए बैठते तो हमें न्याय नहीं मिलता, हमें पुलिस की गोली मिलती है जो शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और तो जो हमारा भैरोला, देखिए रामू जी, थोड़ा आपका स्पेक्ट्रम आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप उदार मान से देखेंगे तो झारखंड भी भारत में आता है, झारखंड भी इटली में नहीं आता है। मुझे लगता है एक एक करके बोल रहे हैं आप लोग, तो दर्शक समझ भी पाएंगे कौन क्या बोल रहा है। रामू को बोलने दें, रामू जी को बोलने दें, फिर मैं आपको मौका दूंगा जैन साहब।
बोलिए रामू जी। ठीक है दुर्गा जी, आज ठीक है तक दुर्गा जितने जी। अपराध हुए पूरे मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह के कार्यकाल की अगर मैं बात कहूं, तो अब तक के 30,400 अपराध जो सामने आए शिवराज सिंह सरकार में। लेकिन शिवराज सिंह की सरकार क्या दिल्ली पश्चिम जा, एक तरफ शहडोल में हमारे आदरणीय मोदी जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती जी के नाम पे चांदी के सिक्के चलाऊंगा, आदिवासी का सम्मान करूंगा। कैसा सम्मान? जहां एक तरफ आदिवासी अपने अधिकारों की बात करता है तो उसके ऊपर अत्याचार और शोषण होता है। जब आदिवासी अपने अधिकारों की बात करता है, वो अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार और अच्छे व्यवसाय और एक अच्छे सम्मान के जीने के अधिकार की बात करता है। लेकिन चारों तरफ शिवराज के राज। रामू जी एक सवाल ये और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शिवपुरी की घटना है, एक दलित वर्ग के लोगों के साथ जो उनको जूतों की माला पहनाई गई है, उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया है, यहाँ तक कि क्या कहें, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं अब दोबारा उसको दोहराना भी नहीं चाहता। उसके बारे में भी आपकी पार्टी नहीं बोल रही है कुछ। वो कह रहे हैं कि बोलिए, आप तो विपक्ष में, बोलिए, आपको बोलना चाहिए। मैं उस घटना की निंदा करता हूं और उन अपराधियों को जितनी से कड़ी सजा मिले वो भी कम है। उनको तो बीच चौराहे पे ला करके पूरे समाज के सामने उनको बहिष्कृत करके उनसे देशद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहिए। इस टाइप के अपराधियों को। जी भाई जैन साहब, वो कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, बुलडोजर चलाइए, जो चलाइए, चलाना हो चलाइए, लेकिन घटनाएं वास्तव में हो रही, ये चिंता का विषय है। एक 5 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं प्रोफेसर रविकांत के पास जाऊंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक चिंतक हैं। दुर्गेन जी, मैं बताऊं आपको, इनके कहने से नहीं, अभी तक इनके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री द्वय, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, किसी का कोई जवाब नहीं आया और ना इस पे तो आएगा भी, क्योंकि इसमें देखिए वो जो लोग, रामू जी भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर एससी डिपार्टमेंट के ये अध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए जी दुर्गेन जी, मैं बता दूं आपको, अब बिहार और झारखंड है, ठीक है। झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस समर्थित शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, झामुमो, ये सब कोएलिशन की गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपको याद है कुछ समय पहले ही हमारे वहां पर जनजाति वर्ग के बंधुओं के घर जला दिए गए थे। किसने जलाए थे और क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सब मौन हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस पे बड़े दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हमें सारे अपराधियों के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें सब पे कार्रवाई करवाइए, सबको एक ही दृष्टि से देखिए और सभी पे वज्रदंड, मतलब प्रहार होना चाहिए वज्र का, जो कानून का वज्रदंड है, तो वह प्रहार करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की विषबेल पोषित करती है और कांग्रेस जो है इस प्रकार का वर्ग संघर्ष कराती है कि जब इनके प्रधानमंत्री रहे तो इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कांग्रेस का नेता पेशाब करने तो नहीं गया था ना उसके ऊपर, कांग्रेस के नेता पेशाब करने ले गया था, दिमाग खराब है बीजेपी के नेता का। लेके जा रहे हैं। ये बताइए सत्येंद्र भाई साहब, वो कांग्रेस का नेता था क्या, जिसको बाद में पूर्व बता रहे हैं, फिर एफिडेविट दिलवा रहे हैं? ये मानसिकता कहां से आई? अगर 18 साल बीजेपी सत्ता में है तो दिमाग खराब हो गया उसका। दुर्गेन जी, गलत बात है, उस पे भी मैं तो बता दूं, गलत बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उस घटना के ऊपर, और आप देखिए हमारे गृह मंत्री जी ने क्या किया, आज ही कार्रवाई हो गई। और कोई आज गृह मंत्री जी आपके बहुत नजर नहीं आए, माफ कीजिएगा, ऐसे बहुत उछल के बयान देते हैं वो। मैं प्रोफेसर रविकांत के पास जाऊंगा, प्रोफेसर रविकांत जी, मैं आ रहा हूं, मैं जैन साहब आऊंगा आपके पास, चूंकि प्रोफेसर साहब को मैं चर्चा में शामिल कर लूं। प्रोफेसर रविकांत जी, मेरा प्रश्न यही नहीं, आज बीजेपी, कांग्रेस, झामुमो और ये सब मेरा प्रश्न ही नहीं आज, ठीक है। सभी, मैं तो कह रहा हूं पूरी राजनीति अब रंगे सियार हो गई, अलग अलग खोल पहन के जा रहे हैं वो जनता के सामने। चुनाव आ रहा, सारे लोग इसी तरीके के हो गए। अब बहुत उम्मीदें मत करिए। बाबा साहब ने जिन सपनों को देखा था, उन सपनों का भारत तो कतई मुझे नहीं लग रहा है। आप बेहतर बताएंगे, सामाजिक चिंतक हैं आप। क्या बाबा साहब के युग में या उनके काल में, उनके बाल्यकाल में जो परिस्थितियां, स्थितियां थी शोषित वर्गों के लोगों की, बहुजनों की, SC ST इनकी थी, वो स्थितियां, क्या आज की परिस्थितियां, आज की स्थितियों में कोई सामंजस्य है? क्या साम्यता है कोई? प्रोफेसर रविकांत, देखिए, उस समय हो सकता है कि घटनाओं की संख्या ज्यादा रही हो, आज घटनाएं कम हैं, लेकिन ये घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि वो मानसिकता अभी भी बरकरार है। मेरा सवाल भी है, मेरा सवाल भी है, उसी मानसिकता पर प्रहार ही मेरा सवाल है। आज संविधान लागू है, इस देश में कानून का शासन है,
SC/ST एक्ट भी है, आर्टिकल 17 भी है, लेकिन वो कौन सी हिम्मत है कि जो उनको ये सब करने के लिए प्रेरित करती है। कहा जा रहा है कि साहब ये वो तो नशे में धुत था। अरे नशा सिर्फ शराब का ही नहीं था, उसको सत्ता का नशा था, उसको हिंदुत्व का नशा था, उसको विधायक के प्रतिनिधि होने का नशा था, उसे भाजपा की युवा मोर्चा का पदाधिकारी होने का नशा था, और वो नशा उसके अपने नाम का भी था, प्रवेश शुक्ला का। ये जो सांस्कृतिक वर्चस्व है जो चला आ रहा है, और वो उसको समझते हैं कि हमारा विशेषाधिकार है और हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये वही विकृत मानसिकता है। ये सब आदिवासी वो नौजवान नहीं था बीमार ये हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और ये बुलडोज करने से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का कतई समर्थक नहीं हूं कि आप आनंद फनन में उसका घर गिरा दीजिए। ये बुलडोजर की प्रथा, बुलडोजर ये कानून इस देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो कानून कहता है उसका पालन होना चाहिए। SC/ST एक्ट है अपने आप में जो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि ऐसे बीमारों का सामाजिक स्तर पर इलाज भी जरूरी है, और वो सिर्फ अकेला नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उसी बीमार मानसिकता से काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम इस देश में दलितों, आदिवासियों, इन सब पर आधिपत्य ही करने के लिए पैदा हुए हैं। इस मानसिकता को दूर करने के लिए आज कोई गांधी जैसा व्यक्ति नहीं है, आज अंबेडकर साहब, बाबा साहब नहीं है। हालांकि उन सब की विचार की भारत के संविधान में निहित है, लेकिन ये वे लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते। आपको याद होगा जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ, उसके ठीक चौथे दिन 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मनुस्मृति की आचार संहिताएं नहीं है। तो क्या उनका मकसद यही है कि वो मनुस्मृति की आचार संहिता को लागू करें? आज घोषित रूप से या घोषित रूप से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते, और ये मध्य प्रदेश की कोई एक पहली घटना नहीं है। इसके पहले शहडोल में एक आदिवासी युवक को वाहन से घसीट करके मार डाला गया। वो एक बागेश्वर वाला बाबा वो घूमता है, हिंदू राष्ट्र को जगह जगह प्रचारित करता है। उसके भाई ने तमंचा लहराते हुए एक दलित परिवार की शादी में गाली गलौज करते हुए धमकाया था उनको। उस पर SC/ST एक्ट लगा, क्या हुआ? उसको जमानत मिल गई। इस पर भी पुलिस उसके पीठ पर हाथ रख के ले जा रही है। असल में इस देश में वो जो संस्कृति है, वो जो वर्चस्व है, वो जो कानून का खौफ नहीं है, वो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम इस देश में इसी तरह सरकार बना करके रखेंगे, लेकिन शायद वो मुगालते में है। आज वो सत्ता में है, सत्ता तो आती जाती है। आप देश किस तरह का बनाना चाहते हैं? अगर देश आप इस तरह का बनाएंगे जो नफरत और हिंसा पर आधारित होगा, जो आपके इस तरह के करतूलों पर आधारित होगा, तो हो सकता है कि कल को इसका पलटवार भी हो। ठीक बात है। तब आप क्या करेंगे? ठीक बात। मैं दूसरे चक्कर में आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। मैं सत्येंद्र जैन से एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। सत्येंद्र जैन साहब, प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि भाई वो मानसिकता जिसको कह रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, एक सांस्कृतिक सुपीरियरिटी की नहीं, हम तो इसीलिए पैदा ही हुए हैं दमन करने के लिए। संविधान में विश्वास ना करने वाले लोग, ऊपर से भले ही वोट के लिए बाबा साहब की आरती करने वाले लोग, लेकिन हृदय में बाबा साहब नहीं है, उनके कार्य व्यवहार में बाबा साहब नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, सत्येंद्र जैन? देखिए, मैं बताऊं दुर्गेन जी, इस प्रकार के लोग जो है वो है हमारे दल में तो नहीं है। ये जो बात है, ये कार्यकर्ता, ये कहा, ये पार्टी का सभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ये हमारा अभी एक्टिव कार्यकर्ता नहीं था। और आपको दूसरी बात मैं बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी हो, सभी ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी की बात करें, और रविदास जी की जो भावना है, उस मूल भावना को ही हमने हमारे यहाँ पर अंगीकार किया है। और आप देखिए जिस प्रकार से समरसता भोज हम करते हैं, हम जिस प्रकार से जो हमारे दलित बंधु हैं उनके पैर पखारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति, यही देखकर तो मुझे ज्यादा कष्ट हुआ सत्येंद्र जी, मुझे यही देखकर बहुत पीड़ा हुई कि प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता वो पैर पखार रहे हैं, उनका चरण अमृत ग्रहण कर रहे हैं, और एक वही सत्ता के मिजाज में, सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति
वो उसी आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। गजब स्थिति। देखिए अभी वही बात है कि अपराधियों की कोई वो नहीं होता, ये कोई हमारे यहाँ ये शिक्षा नहीं दी जाती। अगर हम ऐसा होता तो हम देखिए जनजाति वर्ग जो दलित बंधु है हमारे आदिवासी, कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में 3 लाख पट्टे जो थे उनके निरस्त कर दिए, कैंसिल कर दिए थे, जो वन अधिकार कानून होता है उसके तहत, और उनको जमीन पे ला दिया था, बाहर ही कर दिया था जंगल से। अच्छा, उनके राज में क्या इस तरह के 15 महीने में क्या इस तरह कोई घटना हुई? किसी आदिवासी पर किसी ने पेशाब किया? देखिए बहुत पेशाब किया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा पेशाब किया किसी ने क्या? बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये, अरे ये बेखौफ होना है, एश्योरेंस है कि हमारा कुछ नहीं होगा, एश्योर्ड है लोग। बड़ी दिक्कत है भाई। 1000 लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए अपराधियों के ऊपर, आपको जानकारी देता नहीं, खूब जानकारी है, हमें खूब जानकारी है। जब चारों तरफ से हाय हाय मची और जब वो एफिडेविट भी काम नहीं आया कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएंगे आप? देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करा, वो कोई भी हो अपना उसके साथ वकील लगे होंगे। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही इसी बात को लेकर की थी कि मेरा जो आज कार्यक्रम है उस मानसिकता के खिलाफ है जो दलितों बहुजनों के शोषित पीड़ित होने का कारक बनता है। मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूं, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं। जी मेरी बात तो आने दीजिए। हम उसी मानसिकता को कुचलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं भारत के अंदर समदर्शी व्यवहार हो। हमने बताया ना आपको कि हमने 2 घटनाओं का विवरण दिया अभी, और इस 2 घटनाओं का विवरण दिया, और दोनों में देखिए व्यवहार लोग बिल्कुल अंतर है कांग्रेस का। हमारे राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें ऐसी सारी जगह नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की आप देखिए लोग ऐसे कहते हैं कि आप आग लगा दो, अगर आप रोडों पर उतर जाओ। अभी अग्निवीर योजना में क्या किया था कांग्रेस ने, आप बताइए, कितने सारे लोग थे, बड़े बड़े नेताओं ने कहा, खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि युवाओं को रोड पर उतरना चाहिए और अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए आग लगाना चाहिए। केरोसिन जब फैला हुआ है भारत के अंदर, तो ये अग्नि जो विध्वंसक जो दृष्टिकोण है, जो वक्तव्य है, क्या हम राजनेताओं को शोभा देता है? और किस प्रकार से हमारे यहाँ के राजनेता अगर कहीं अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? कि हमारे बात है। मैं बिलाल भाई के पास जाता हूँ। बिलाल सब्जवारी जी, अपराध होता ये है, कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग उनकी पार्टी में नहीं है कांग्रेस के, और वो ऐसी मानसिकता को कुचल रहे हैं। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं। बिलाल सब्जवारी जी, होना चाहिए, रेप होते रहना चाहिए, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो ऐसे लोगों को जरूर दंडित में होना चाहिए, हर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। सत्येंद्र जैन प्लीज, हो गया आपका, होगा निरपराध होगा देश। जी जैन साहब बोलिए। बिलाल भाई देखिए दुर्गेंद्र जी, आज भी वो फ्यूडल माइंडसेट हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और ये फ्यूडल माइंडसेट इस बात का दर्शाता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है कि कोई भी दलित समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति या पिछड़े समाज का व्यक्ति आज भी ब्राह्मण के पंडित के घर के सामने से नहीं निकल सकता। जब वो घोड़ी चढ़ता है तो उसकी मूछें नोच ली जाती हैं, या फिर वो अपने आप को संपन्न भी नहीं कर सकता कि आप हमारे सामने, उसको संपन्न होने का भी अधिकार नहीं है इस समाज के अंदर। तो ये वो फ्यूडल माइंडसेट है, और वास्तव में अगर कहा जाए तो ये अल्पसंख्यक हिंदू समाज का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर आधिपत्य स्थापित करने की जो मानसिकता है, जिसे समय समय पर सांप्रदायिक लोग सनातनी व्यवस्था के नाम से भी पुकारते हैं, ये वो माइंडसेट है, और इसको निरंतर पोषक किया जा रहा है। इस तरह की मानसिकता को हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा एक सिस्टम के तहत पैदा किया जा रहा है, जो पूरे समाज को प्रदूषित कर रही है, समाज के अंदर मानसिक स्तर पर जहर पैदा कर रही है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने इशारा किया था, और इसीलिए हमें संविधान दिया था कि अगर आप देश के अंदर समानता स्थापित करना चाहते हैं, देश के अंदर इन लोगों को आप एक समानता का अधिकार देना चाहते हैं, तो देश को संविधान से ही चलाना पड़ेगा, उस फ्यूडल माइंडसेट के साथ नहीं, या उच्च अपर कास्ट के माइंडसेट के साथ नहीं, जो हमेशा से अपने आप को सुपीरियर समझकर इन लोगों पर अत्याचार करना अपना एक प्राइड समझता है। ये वो माइंडसेट है जिसकी मैं पुरजोर तरीके से मैं विरोध करता हूं, और ये वो माइंडसेट है जो आज की तारीख में अल्पसंख्यक हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज पर राजनीतिक रूप से शिकंजा कसने के लिए हमेशा से प्रेरित करता रहा है। ठीक बात है। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार के पास जाऊंगा। डॉक्टर अक्षय कुमार, बिलाल साहब ने एक नया एंगल दिया। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ लोग संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन धर्म का बार बार हवाला देके, वो लोग जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, बहुजन है जिन्हें हम कहते हैं,
उस पर आधिपत्य की लड़ाई है वास्तव में ये। और ये बहुत दिनों से चली आ रही, बाबा साहब के समय से, उससे भी पहले से समय से चली आ रही। देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये अलग अलग स्वरूप ले लेती है। कभी सामंतवादी आदमी मूछों वाला जमींदार होता है, कभी वो ठाकुर होता है, कभी वो ब्राह्मण होता है, कभी वो कुछ भी होता है। और आज जो जमींदार है, आज जो सामंत है, वो सत्ता पोषित एक तरीके से नेता का गुर्गा है, नेता का चेला है, या खुद नेता ही है। वो किसी भी दल में, सारे दल में ऐसे लोग हैं। ऐसी मानसिकता, ऐसी व्यवस्था से कैसे पार पा सकते हैं? आप तो सोशल साइंटिस्ट हैं, संक्षिप्त में कहिएगा, क्योंकि मैं कार्यक्रम अब खत्म करूंगा, वक्त ज़्यादा नहीं है और प्रोफेसर रविकांत को भी लेना है मुझे। जी दुर्गेश चौहान जी, जो बिलाल सर ने जो बात कही है कि आधिपत्य और सनातन और सांस्कृतिक की बात, ये समाज के सभी वर्गों में इस प्रकार के लोग हैं। हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि केवल उच्च वर्ग। आप ये देख सकते हैं कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो गाड़ी के पीछे नंबर की बजाय, नंबर प्लेट की बजाय बहुत सारे युवा अलग अलग चीज, मैं शब्द नहीं बोलूंगा, आपने देखा होगा कि वो अपने वर्ग को प्रदर्शित करते हैं, तो वो भी एक अपने आधिपत्य को दिखा रहे हैं। और अभी दुर्गेश जी आपने बोला था कि मानसिकता को हम कैसे बदलें, तो सबसे पहले हमें मानसिकता बदलने के लिए हमें विचारों को बदलना होगा, विचारों की दिशा को बदलना होगा। और विचारों की दिशा तभी बदली जा सकती है जब पुरानी सोच को हमें खुद से दूर कर लें, क्योंकि जो हमारे पहले जो लोग हैं वो हमें किस तरीके से विचार दे रहे हैं। ठीक बात। अगर 20वीं शताब्दी में युवा उन पुराने सोच जो कि आधिपत्य पर आश्रित है उसको त्याग करके नए 21वीं शताब्दी के भारत की ओर जाएगा तो शायद वो बेहतर होगा। और इस तरीके की आज मतलब आदिवासी के ऊपर जो घटना हुई है, जिसको कि आदिवासी का वास्तविक अर्थ के है कि मूल निवासी हजारों वर्षों से संस्कृति और ज्ञान को बचाकर रखने वाले इस एक व्यक्ति के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर रविकांत के पास जाऊंगा, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। प्रोफेसर रविकांत, फाइनल कमेंट संक्षिप्त में 20 सेकेंड में, कि वास्तव में ये मानसिकता और ये घटनाएं, इनके लिए कैसे, क्या आप सजेस्ट करेंगे इस सत्ता प्रतिष्ठान को, सरकारों को? क्योंकि ये तो तुरंत, अगर मध्य प्रदेश में हुआ तो झारखंड चले जाएंगे, झारखंड में हुआ तो राजस्थान चलेंगे, राजस्थान में हुआ तो फिर मध्य प्रदेश आ जाएंगे, ये गोल गोल घुमाते रहेंगे पूरे समाज को। सवाल ये है कि सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी तो पैर धोते हैं। अरे साहब, ये किसने कहा है आपसे? आप उनके अधिकारों को बहाल कीजिए। और ये जो नौजवान है वो उसी समुदाय का है, उसी आदिवासी समुदाय का है जिसके पैर धो करके, जिसके अब अभी सम्मान करके प्रधानमंत्री मोदी जी आए। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बनारस में जब दलितों के पैर धोए थे मोदी जी ने, उस समय भी यही हुआ था। लेकिन ऊना में दलितों का जो उत्पीड़न हुआ उस पर एक लफ्ज नहीं बोला मोदी जी ने। तो सवाल ये है कि आप ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई करते हैं कि या फिर केवल पैर धो करके उस पूरी मनुवादी व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं। इस देश में तो उस मनुस्मृति में तो ये भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन यहाँ स्त्रियों के साथ कौन सा व्यवहार होता है? ये देवियों वाला व्यवहार होता है या दासियों वाला व्यवहार होता है? उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत, बहुत शुक्रिया रामू टेकान जी, जैन साहब, सत्येंद्र जैन साहब आपका भी शुक्रिया, बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अक्षय कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।